नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। एग्ज़ाम को देखते हुए बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं 5 सेट में आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बता दें कि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण होता है। तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने से क्या होता है, दिल का दौरा होता है। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है। तो ये इंसुलिन के कम बनने से क्या होती है, डायबिटीज बीमारी होती है। अगला प्रश्न है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो वह है गुंजन पक्षी। कौन सा है, गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिक विज्ञान। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक विज्ञान। अगला प्रश्न है मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या होता है। तो यह जीन गुणसूत्रों पर मनका जैसी संरचना होती है। गुणसूत्रों पर कैसी, मनका जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। तो ये असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो माई लाइफ विल क्लिंटन की क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो यह है हिपेरिन। कौन सा पदार्थ है, यह है हिपेरिन। अगला क्वेश्चन है मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। तो लगभग कितनी बार, 72 बार हृदय क्या होता है, धड़कता है, यानी स्पंदन होता है। अगला प्रश्न है एसीटी हार्मोन स्रावित किससे होता है। तो एसीटी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो ये संदूषित खाद्य और पानी से क्या होता है, प्रवेश करता है। नेक्स्ट गलसुआ यानी मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। यह कर्णपुर ग्रंथि में, कहाँ पे होता है, कर्णपुर ग्रंथि में। नेक्स्ट प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। इसका विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। किसके लिए, पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो टेमीफ्लू पक्षी फ्लू के लिए एक प्रसिद्ध क्या है, औषधि है। नेक्स्ट है कि व्यस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की सामान्य संख्या व्यस्क पुरुष में 5 मिलियन होती है। याद रखिए कितना, 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यानी मानव त्वचा को जिससे रंग मिलता है वो वर्णक है मेलेनिन। कौन सा है, मेलेनिन। अगला प्रश्न है कि लंग फिश किसके बीच का लिंक है। ये मत्स्य एवं उभयचरों के बीच का क्या है, लिंक है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है, बातक होता है, यानी ट्रैकिया होता है। नेक्स्ट जीन शब्द किससे बनाया गया था। तो जीन शब्द WL जोहानसन ने क्या किया था, बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है कि FAO किसका संक्षिप्त रूप है।
तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ये चित्रकार के रूप में क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो टिप्पणी गुजरात राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट है बेन किंग्सले किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो चलचित्र के साथ जुड़ा हुआ है। किससे? चलचित्र के साथ। अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जेम केन्स। कौन है? जेम केन्स। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को क्या कहते हैं? इसे इस्कीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्कीमिया। जब रक्त की अपर्याप्त पूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट है ईसीजी की गतिविधि को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है हृदय की गतिविधि को। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक किस लिए लाभकारी होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि यानी अवटु ग्रंथि के काम के लिए लाभकारी होता है। अकेशरुकी में क्या नहीं होता है? तो पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राणी का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो कौन है? पैंथेरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है जब पादप विधिता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? इसे स्वस्थाने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वस्थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इसे वृक्षवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षवासी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि अमरवेल है तो ये पूर्ण तना परजीवी है। क्या है? पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे खाद मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद मिट्टी। अगला है किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है तो उसके उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। किसके? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? ये असम का महत्वपूर्ण क्या है? पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार राज्य में क्या है? प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है कि हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें किसने लिखी है? ये J.K. राउलिंग ने लिखी है। किसने? J.K. राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अविस्मरणीय साहित्यिक पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? इसका रचयिता तानसेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का फेमस लोक नृत्य क्या है? करगम है। अगला प्रश्न है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? इसे गबरी नाम है। क्या नाम है? गबरी। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आंग सांग सूकी द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है सरोज वैद्यनाथ। कौन है? सरोज वैद्यनाथ। दुग्धजनक हार्मोन स्राव कहाँ पर होता है? ये पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किस संबंध व्यवहार है? ये सदस्यों की चेतावनी का संकेत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे इथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटेरस। क्या है? यूटेरस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रेट वेंटर और क्रांसिस कॉलिंस ने। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। स्लीपद के लिए वाहक है तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसे अर्नस्ट हैकेल ने प्रस्तुत किया था। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो इसके कारण अस्थि कैंसर होता है। कौन सा? अस्थि यानी हड्डियों से जुड़ा हुआ कैंसर होता है। अगला प्रश्न है कि नारियल का पानी है ये विकृत तरल एंडोस्पर्म है। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? तो बेंथम और हुकर है। कौन है? बेंथम और हुकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? इसका विकास केरल राज्य में हुआ। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है? तो दीपक चोपड़ा। इसके लेखक कौन है? दीपक चोपड़ा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 mg/%। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा विषाणु में क्या होता है? तो केवल इन्फ्लुएंजा विषाणु में RNA पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होने हैं? तो ये विषाणु की। नेक्स्ट है कि किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि स्लीपद का कारक है? तो सुताप कृमि। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रतिरोधी के रूप में आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो स्वपरागन का परिणाम अंतःप्रजनन होता है। क्या होता है? अंतःप्रजनन। नेक्स्ट है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का क्या है? एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन्स के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? इसे लंबा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। नेक्स्ट है कि छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? जिसे वल्कवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? तो कुनैन सिनकोना से निकलती है। अंतरण आय होती है तो अनर्जित आय को अंतरण आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो राजकृष्ण ने इसे क्या किया था? बनाया था। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप यह है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। नेक्स्ट प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ था? तो हंगरी। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यह कहा था एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता? तो जम्मू कश्मीर के कारोबार का लेन देन नहीं करता। नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, ये की जाती है ग्राम पंचायतों द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायतों द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो नए मकान का निर्माण राष्ट्रीय आय में क्या है? शामिल है। सरकार अर्थोफायर ऋण लेती है, तो आरबीआई से किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है, तो द्वितीय क्षेत्र किसे क्षेत्र में आता है? निर्माण क्षेत्र का। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसे रक्तचाप बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो सीएन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? सीएन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मछली एक एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो ये सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? इसे हाइबरनेशन कहते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में वो हाइबरनेशन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन किस में होता है? तो सामान्यतः निषेचन डिंबवाहिनी नली में होता है। किसमें? डिंबवाहिनी नली में। नेक्स्ट है, पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण है। इसका कारण है वायरस। क्या कारण है? वायरस कारण है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है उसे पॉलीसाइक्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइक्लिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये पौधे के सेलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल पत्ते का क्या है? रूपांतरण है। अगला प्रश्न कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो मिनी माता रोग पारा से होता है। किसके कारण? पारा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? इसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि 2012 से 2017 था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? इसका संबंध राजनीतिक शासन कला से है। किससे है? राजनीतिक शासन कला से। अगला प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। ये मशीनों और उपकरणों में निवेश पर आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट जारी करता है। तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत यह क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की जो सबसे अधिकतम शाखा है वो यूके में है। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। अगला है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो कौन है? बीना है। क्या है? बीना। अगला प्रश्न है कि गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन। कौन है? जॉन रस्किन। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुत बिकने वाली पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 बल्ब होते हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत
अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है? 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली फ्यूल। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। याद रखिए, भी प्रश्न है, क्या कहा जाता है? इसे ब्रेलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहलग्नता की खोज किसने की थी? इसकी खोज बेटसन ने की थी। किसने? बेटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि फाइलेरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो फाइलेरिया बुचेरेरिया बैंक्रोफटाई द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी टीका किस रोग के बचाव में दिया जाता है? तो डीपीटी टीका रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के बचाव में क्या किया जाता है? दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नलिखित अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसे जीवाणु की सहायता से रूपांतरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? इसे अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस शैवाल या लाइकेन से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, झाड़ी के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से क्या निकाला जाता है? कपास का रेशा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। तो ये क्या है? बांस है। हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है, तो अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप से। नेक्स्ट, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? वो है प्रत्यक्ष कर। क्या है? प्रत्यक्ष कर। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं वो है मांग निक्षेप। उसे क्या कहा जाता है? मांग निक्षेप। अगला प्रश्न, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो ये द्विअधिकार बाजार स्थिति में। नेक्स्ट है कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? तो आपको बता दें कि ये ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ये 5वीं योजना में गरीबी न हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो है वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ये भगवान जगन्नाथ के। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो शहनाई के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शहनाई के। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में कुल 19 तार होते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन है कि अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। नेक्स्ट है कि दूध शर्करा है तो क्या है? लैक्टोज। क्या होता है? दूध शर्करा लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो कपास उद्योग के कर्मचारियों में। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक होता है? ये जीवनी परीक्षण यानी बायोप्सी। कौन? बायोप्सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंड द्वार के माध्यम से पराग नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? इसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो ये हल्दी से क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? तो हरा प्रकाश परावर्तित करती, इसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। मूल जड़ का जल अवशोषण में संबद्ध भाग है, ये मूल रोमों का जोन क्षेत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस कवक से बनते हैं। किससे? कवक से। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर कौन सा है? वो है बिक्री कर। कौन सा है? बिक्री कर। नेक्स्ट
स्वरूप के अप्रत्यक्ष कर होते हैं, वे क्रम वर्धमान क्या होते हैं, क्रम वर्धमान। नेक्स्ट है, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, कब, एकाधिकार में। जब एकाधिकार होता है तो नई फर्मों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है, तो ये बांसुरी वादन के लिए क्या है, विख्यात है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है नई दिल्ली में। कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, टू लाइफ्स किसने लिखी है, ये लिखी है विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है, विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, इसके लेखक है मोहम्मद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80/120 मिलीमीटर। कौन सी राशि फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो फुफ्फुस सीरा। कौन लाती है, फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः किससे संबंधित है, ये ताप नियमन से क्या है, संबंधित है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, ये हुट्टेकर ने किया था। किसने, हुट्टेकर ने। नेक्स्ट, किन में प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं, तो प्रतिस्कंदक बर में नहीं होता है। युग्मक और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं, ये सहलग्नता की क्या है, 2 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क की। किसकी, मस्तिष्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं, तो मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किसने किए, तो मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा पेंटोस है। क्या है, पेंटोस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, तो मैदा और खमीर। क्या है, मैदा और खमीर। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो बेरियोला विषाणु द्वारा। किसके द्वारा, बेरियोला विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरुष में मरकरी विषाक्तता से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग। नेक्स्ट है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अंत्य उत्पादन होता है अमोनिया में। किससे होता है, अमोनिया से। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं, इसे जल संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संवर्धन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हरे पादप द्वारा किया जाता है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो नथन क्या पकड़ता है, कीट पकड़ता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो दालचीनी की छाल। किस पेड़ की छाल, दालचीनी की छाल को। नेक्स्ट है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो उसे परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परासरण। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो कृमि से की जाती है। किससे, कृमि से। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई, तो ये वर्ष 1929 में आई। किस वर्ष, वर्ष 1929 में। नेक्स्ट है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, इसे स्थिर दामों पर क्या किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो 70 से 80 बार। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, तो ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता से होता है ना। नेक्स्ट, वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के भेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है, तो ये आँखों पर होता है। किस पे होता है, आँखों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, ये बेटसन ने गढ़ा था। किसने, बेटसन ने। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है कि अंगुलीलेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसे अंगुली छाप के नाम से जानते हैं। चेचक होने का कारण है तो वेरियोला वायरस। कौन सा है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो टाइफाइड। कौन सी बीमारी फैलेगी? टाइफाइड फैल जाएगी। अगला प्रश्न है किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण दिया गया। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो अन्य ग्रहों के जीवन के साथ है। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? इसे संपुटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपुटन। जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन आपको बता दें कि तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि। नेक्स्ट, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? इसका पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हित ज्वर संचारित किसके द्वारा किया जाता है? ये एडिज द्वारा किया जाता है। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो इटाई रोग कैडमियम से होता है। क्लोरोमाइसिटिन है, ये प्रतिजीवाणु है। क्या है? प्रतिजीवाणु। अगला प्रश्न, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो इसमें आर्सेनिक क्या होता है? कम होता है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। याद रखिएगा, कुल कितने होते हैं? 4 निलय होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। यह नर लिंग हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन लिंग हार्मोन है। वृद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? वृद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि असम और नागालैंड पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है वो गिबन। कौन सा कपि है? गिबन। अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवाशाला द्वारा किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? तो चेचक का भारत से क्या हो गया? पूरी तरह उन्मूलन हो गया। नेक्स्ट, टैक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विश्व के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूब के भीतर ट्यूब का प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ये जल लीच में किस में पाया जाता है? जल लीच में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे ल्यूकीमिया के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पुंकेसर को केसर के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? इसे ताप प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप प्रदूषण। सेब क्या है? सेब गदेदार पोम है। क्या है? गदेदार पोम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ये पत्ता के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं तो किससे? सिरोसिस से। किससे मरते हैं? सिरोसिस से। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? ये लगभग 65 मिलियन वर्ष से डायनासोर क्या है? विलुप्त है। अगला प्रश्न है कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर में है ये 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट, विनिमय किसके दौरान होता है? तो स्थूलपट्ट के दौरान। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात में। कितनी? नवजात में। नेक्स्ट, दर्द का निवारण कौन करता है? तो एनाल्जेसिक। कौन करता है? एनाल्जेसिक। मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट,
कौन सी पुस्तक वीएस न्यायपाल ने लिखी? द हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, इसका कारण है गठिया। क्या कारण है? गठिया। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ये 100 से 120 दिन। कितने? 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य को कौन सा है? तो ये है फेरोमोन। नेक्स्ट है कि मानव की अनख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, इसे सही अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डायनासोर थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए, किस कारण से? जल का भारी धातु प्रदूषण होता है, ये घरेलू मज्जल से। किससे? घरेलू मज्जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ये अल्जाइमर से क्या हो जाते हैं? ग्रस्त हो जाते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की थी। किसने? ए फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है कि दादा की बीमारी किस प्रकार से होती है? तो फंगल से होती है। दाद की बीमारी किससे होती है? दाद की बीमारी फंगस से होती है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी का स्पोरोओजाइट क्या है? स्पोरोओआइट क्या है? संक्रामक अवस्था है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते थे? इसे एपीकल्चर कहा जाता है। समुद्री व्हेल में अग्रपात किस रूप में परिष्कृत होते हैं? ये परिष्कृत होते हैं मीन पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है? तो मधुमेह को। किसे? मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुअंडपी, व्युक्त अंडपी और जायांगीयता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? इसमें गुच्छेदार फल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ये 1969 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। इसलिए ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या द्योतित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड चैम्बरलिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? जिसे भारत की आकस्मिक निधि से किया जा सकता है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? एक गरीब ग्रामीणों के आवास में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है, तो संधिपाद यानी आर्थ्रोपोड में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? वो निकट दृष्टि दोष से क्या है? ग्रसित है, मायोपिया से। अगला प्रश्न है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वो महासागर है। कौन सा है? महासागर। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिक्ता मक्खी के काटने से। किससे? सिक्ता मक्खी के काटने से। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? ये एडिस इजिप्टी से। कौन सा कृमि? फीता कृमि है। तो टीनिया क्या है? फीता कृमि है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो वो काजू है। कौन है? काजू है। नेक्स्ट, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है एक कायिक कलिका। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। क्या? फल शर्करा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिना
बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, यह प्रचलन फैशन में परिवर्तन को कहते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक खपत से तात्पर्य है, तो सामूहिक खपत से तात्पर्य है देश के नागरिक द्वारा की गई क्या खर्च यानी खपत। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1998 में। मिलीजुली खेती का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है पशुपालन और कृषि करना, क्या पशुपालन और कृषि करना। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है। नेक्स्ट, जब कोई चर्म उद्योग अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं, इसे सामाजिक लागत कहते हैं। तिलाना किसका फॉर्मेट है, तो ये भारतनाट्यम का एक फॉर्मेट है तिलाना, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन। कौन, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होते हैं, ये रक्त जमाव में। किस में निहित होते हैं, रक्त जमाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो एफ बेंटिन ने। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस, क्या है, लेंस। नेक्स्ट, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो लैटिन। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, कालाजार किससे संचारित होते हैं, तो सीता मक्खी से। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एनाफिलिज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट, पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का होना संकेत है प्रदूषित जल का। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1859 में। जैसे कि पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषण किसने कहा जाता है, कुवियर। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, तो प्रकाश के बिना भी बीज क्या हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किसने किया जाता है, तो ये किया जाता है लौंग में। किस में, लौंग में। नेक्स्ट, धनिया के उपयोगी अंश होते हैं, ये पत्ते और सूखे फल। पके हुए अंगूर में होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है, ये मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। यदि हासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में। किस वर्ष हुआ था, 1949 में। किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। उच्चतर स्तर पर पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1949 में। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।